हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं मालती और विष्णु राज के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो देखा जो कि विष्णु राज के ससुर का था, और वो बता रहे थे कि जो उन्होंने मुकदमा कर रखा है वो है उससे संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और वो कह रहे थे कि विष्णु राज पे ही है केस। और दोस्तों, विष्णु राज को ही अकेला बेचारे को मोहरा बना दिया लोगों ने। और जबकि इसमें विष्णु राज से भी ज़्यादा दोषी राधिका है, अर्जुन से भी ज़्यादा राधिका है। जितना भी गेम खेला गया राधिका को मद्देनजर रखते हुए ही हुआ, खेला गया। और विष्णु राज तो सोच रहे थे कि मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो जिसे सही समझ रहे हैं वो गलत है। और लोग बाग उनकी जो प्रसिद्धि जो पूरी दुनिया में फैल गई थी, उनकी पत्नी जो यूट्यूबर थी और इंटरनेशनल डांस का भी उसका वो था, चैनल था, डांसर थी, तो उनकी प्रसिद्धि से लोग खुश नहीं थे और अंदर अंदर जलते थे। उन्हें पता था कि यदि मालती के साथ हम कुछ ऐसा करेंगे तभी विष्णु टूटेगा। तो जैसे माँ बाप की अगर कमर तोड़नी है तो उसकी औलाद को बर्बाद कर दो। तो वो विष्णु के साथ गेम खेला गया कि अगर विष्णु को बर्बाद करना तो मालती को बर्बाद कर दो, विष्णु अपने आप हो जाएगा। और ये उसके साथ गेम खेला गया। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो राधिका है। और जो विष्णु राज के ससुर हैं वो ये कह रहे थे कि विष्णु राज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जीवन भर मुकदमा करना पड़े, जीवन भर मुकदमा लड़ना पड़े। तो मैं तो ये कहूँगी, विष्णु राज के ससुर अगर मेरी कहीं वीडियो देख रहे हों तो मैं उनसे कहूँगी कि विष्णु राज भी किसी के चक्कर में, विष्णु राज को भी षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। वो अकेला इतना बड़ा धुरंधर नहीं था, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं था। अगर ज्ञानी होता तो वकीलों को भी हरा देता और जेल से बाहर आ जाता। इतनी बुद्धि तो नहीं थी उस पर, बुद्धि होती तो वो गेम में नहीं फंसता। आप उसे माफ़ कर दें। सिर्फ अपने जो बेटी का बेटा है युवराज, अपने देवते के हित को देखते हुए आप विष्णु राज को माफ़ कर दें, क्योंकि आप उसे पाल जरूर रहे हैं। शांति भी पाल रही है, शांति की दूसरी बहन भी पाल रही है, बड़ी मौसी भी देख रही हैं, परंतु आपने नहीं देखा कि उसकी निगाहें तो वो अपने माँ बापों को ढूंढ रही हैं। वो तो अपने माँ बापों को ढूंढ रही है, उसकी निगाहें तो जब भी मालती की जो बहन है जो शांति से अलावा है, उसकी झलक में मालती की काफ़ी झलक मिलती है। तो वो युवराज जैसे ही उसे देखता है तो वो एकदम भागता है उसकी तरफ और उसकी गोद में चिपट जाता है, उसके पीछे कंधे पे लग जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंधे पे लगाती है, उस पर लग जाता है। और मैंने एक चंदा भाभी हैं, मेरे से तो छोटी हैं, बहुत छोटी हैं भाभी, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी जो वीडियो होती हैं चंदा भाभी के नाम से होती हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ उन्हें। वैसे चंदा जी मैं कह सकती हूँ कि चंदा जी ने एक वीडियो डाली थी, मैंने देखा था, उनके पति भी थे, वो भी यही बात कह रहे थे जो मेरे भी दिमाग में है कि वो भी यही कह रहे थे और एक आम जनता भी यही सोचेगी। लेकिन देखो आप कि इस इतने बड़े केस में भी विष्णु को फंसा दिया और जो विशेष मोहरे थे उन्हें दोनों को, उनका दोनों का पता भी नहीं है कहाँ है, जबकि ये पूरा खेल तो उन्हीं दोनों के ऊपर खेला गया है। कोई इसके जो मोहरे हैं तो वो है।
और उन्हें उनकी तरफ किसी पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा, और सब विष्णु कोई गाली दे रहे हैं, विष्णु कोई वो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे अगर पुलिस ना इन 2 आदमियों को भी पकड़ ले और इनके ना इन पे इतनी सख्ती करे, इन्हें भी कुछ ऐसा इनके साथ करे पुलिस की, ये अपने मुंह से राज उगल दें कि इन्होंने क्या गेम खेला था। और इसके पीछे ज़्यादातर पीछे इसमें राधिका का हाथ था, क्योंकि राधिका मालती ने कई बार अपनी वीडियो में कहा कि मुझे नींद की दवा दे के सुलाते थे। तो ये राधिका की ही हरकत है, क्योंकि विष्णु तो पहले से ही मालती के साथ रहता था, उसने कभी भी गोली दवा कुछ भी नहीं दी मालती को। उसके अब वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने कभी कुछ नहीं दिया। ये सब गेम राधिका का ही खेला हुआ है और उसे तो पकड़ना ही चाहिए। वो आजकल वीडियो बहुत बना रही है, कहाँ से वीडियो डाल रही है। प्रशासन को उसके पीछे भागना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। जब आप लोग कोई प्रेम का ऐसा केस होता है, प्यार का कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे ऐसे मौत होती है, सबसे पहले प्रेमिका को पकड़ते हैं, प्रेमी को पकड़ते हैं। तो प्रशासन ने क्यों नहीं पकड़ा अब तक? उन्हें पकड़ना चाहिए, और वही तो राज उगलेगी जो असली मोह रहा है। तो दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि आप विष्णु राज की तरफ के जितने लोग हैं गांव के, और मालती चौहान के गांव के लोग जितने हैं, आप समझदारी से काम लें और विष्णु राज के जो ससुर हैं उन्हें समझाएं कि उनका देवता बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बार बार कहता है मैं घर जाऊँ मम्मी के पास, कभी कहता है वहाँ जाऊँ मम्मी के पास। जब भी कोई आता है ऐसे भागता है जैसे कि उसकी माँ आ रही है, उसे झलक सी लगती है, उसकी आंखों में माँ की छवि बसी हुई है। तो उन्हें समझाएं कि आप अपना केस वापस ले लें, और वो बच्चा थोड़ा सा उसे सांस मिल जाएगा। चाहे वो विष्णु राज के आगे कोई शर्त रख दें कि वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा और इस बच्चे को ही पालेगा, ऐसी कोई शर्त के बेस पे उसे छोड़ दें या छुड़वा दें। तो दोस्तों, उस पर हमने सुना था उन चंदा जी के मुँह से कि उस पर कोई इतना बड़ा केस नहीं है, दहेज का मुकदमा है। तो मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, दहेज के मुकदमे में तो आदमी की जो जमानत भी हो जाती है और मुकदमे चलते रहते हैं। अगर मुकदमा कई साल 5-6 साल भी चल गया तो उसका बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। और दहेज के मुकदमे तो दुनिया के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है इस केस में, हमें खुद महसूस होता है कि इसमें विष्णु राज बार बार चिल्ला के कह रहा मैंने नहीं कुछ ऐसा करा, मैंने नहीं करा। बस उसकी गलती ये रही कि जैसे वो रात में अपने घर आई और सुबह को वो मर गई। इसलिए जब पति पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं और पति मरता है तो पत्नी पे ही ब्लेम आता है, और पत्नी मरती इस तरह तो पति पे आता है। वो इसी उसमें सर्किल में उसका नाम आया है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सब मिलके इन 2 आदमियों को भी पकड़वाओ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और विष्णु राज बाहर आ जाएगा और अपने बच्चे को पाल लेगा। दोस्तों, मैं तो बस सिर्फ बच्चे की वजह से कह रही हूँ। जब मैं जितनी वीडियो देखती हूँ, वो मासूम जब रोता है कहता है मम्मी मम्मी, और वो याद पापा को भी करता है अपने। लेकिन बड़े आदमी नहीं समझ सकते, एक औरत सब समझ सकती है। जितनी भी औरतें वीडियो देखती हैं यूट्यूबर, सबसे पूछ लो, वो अपने माँ बापों को ही उसकी निगाहें ढूंढती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई बात गलत लगी हो तो उसे क्षमा करना। हम लोग जैसे देखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। गोरखपुर तो हमारे कोई रिश्तेदारी भी नहीं है दूर तक, जहाँ के विष्णु राज हैं। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हम बहुत दूर हैं तुमसे। लेकिन बच्चे की वजह से हमें बहुत दर्द है। तो प्लीज़ उस विष्णु राज को किसी तरह भी आप लोग सब मिलके ऐसा करें कि वो बच जाए, छूट जाए। चाहे विष्णु राज को अपने ससुर के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ ले, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मुकदमे होते हैं, चाहे वो कैसा भी मुकदमा हो, जान से मारने का हो, कैसा भी हो, मार धाड़ का कैसा भी हो, आखिरकार उसमें भी बड़े से बड़े कोर्ट में उनमें फैसला ही होता है, माफ़ी होती है या जुर्माना होता है।
नहीं मानता है, अगर सामने वाला नहीं मानता तब जेल होती है। तो विष्णुराज अपने ससुर के पैर पकड़ ले, उन्हें बुला ले, जेल में किसी के द्वारा बुलाए, वहाँ पे पैर पकड़ ले, अपने बच्चे की कसम धर्म दे के क्या पता उन्हें दया आ जाए और वो छोड़ दें। तो दोस्तों, यदि कोई गलत बात हमारे मुंह से निकली हो तो हमें माफ़ कर देना। हमें एक लड़का जिसका कि यूट्यूब पे चैनल भी नहीं है, मैंने उसे सर्च करा था और उसने फेक आईडी बना के मेरे को धमकी दे रहा था वो। और मैंने अभी उसकी वो चेक करवाई किसी से, उसकी आईडी फेक निकली, कुछ नहीं था, बदतमीज है वो, पता नहीं कौन है, बच्चा है बुढ़ा कौन है। और तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें कि इसमें आपको क्या बुरा लगा और क्या अच्छा लगा।